कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, गुजरात के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, भारत सरकार के माननीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी, ICAR के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी, अन्य सभी अतिथिगण का हम इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार और आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ICAR गीत के साथ हम आज का यह सम्मेलन शुरू करेंगे।
सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार और आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के गीत से हम आज का यह सम्मेलन शुरू करेंगे। जय जय कृषि परिषद भारत की, सुखद प्रतीक हरित भारत की। कृषि धन पशुधन मानव जीवन, दुग्ध मत्स्य फल अन्न संवर्धन। वैज्ञानिक विधि नव तकनीकी, पारिस्थितिकी का संरक्षण। शस्य श्यामला छवि भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की। हिम प्रदेश से सागर तट तक, मरुधरती से पूर्वोत्तर तक। हर पथ पर है मित्र कृषक की, शिक्षा शोध प्रसार सकल तक। आशा स्वावलंबित भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की। जय जय कृषि परिषद भारत की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 12वें द्विवार्षिक राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का इस 2 दिवसीय सम्मेलन में हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गुजरात के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, हम आपका देवभूमि हिमाचल की सुंदर वादियों में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र जी, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल जी, उप महानिदेशक कृषि विस्तार डॉक्टर AK सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हिमाचल प्रदेश श्री राकेश कंवर जी, सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर हिमाचल प्रदेश श्री अमिताभ अवस्थी जी, ICAR के पदाधिकारीगण, विभिन्न विभागों के अधिकारी, जिला प्रशासन, देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ मौजूद कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकगण, प्रगतिशील किसान, विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक, वैधानिक अधिकारीगण, विभाग अध्यक्ष और मीडिया के हमारे सम्मानीय मित्र, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। YouTube और Facebook पर और हमारी वेबसाइट पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख रहे सभी दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत। हमारे देश के माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कहते हैं किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हमेशा भगवान का नाम ले लेना चाहिए, उससे कार्य सफल रहता है। तो आइए इसी परंपरा के साथ मैं आग्रह करना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को, गुजरात के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, माननीय केंद्रीय कृषि एवं कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी, हिमाचल प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी और मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण से मैं निवेदन करूंगा कि मंगलदीप जलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। निवेदन रहेगा सरस्वती वंदना के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी एक और परंपरा है अतिथि देवो भव। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिमाचल के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी महोदय, आपके नेतृत्व में हिमाचल सरकार द्वारा प्राकृतिक कृषि खुशहाल किसान योजना बनाई गई और आज हिमाचल प्रदेश देश में प्राकृतिक खेती का एक अग्रणी राज्य बनकर सामने आया है और देश ही नहीं विश्व के पहाड़ी देशों के लिए एक मॉडल बनकर उभरा है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा आईसीआर के उप महानिदेशक कृषि विस्तार डॉक्टर AK सिंह जी से कि वह आज के कार्यक्रम मेरा आईसीआर के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी से हमारे बीच गुजरात के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी भी उपस्थित हैं। आपने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक कृषि का बीज बोया जो कि आज एक सुंदर पेड़ का रूप ले चुका है। आप देश के विभिन्न हिस्सों में इस विधि को लोकप्रिय बनाने का अथक प्रयास कर रहे हैं। मैं माननीय आईसीआर के महानिदेशक डॉक्टर महापात्रा जी से निवेदन करूंगा कि वह प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को आज के इस अवसर पर सम्मानित करें, इनका स्वागत करें। मेरा माननीय डीडीजी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डॉक्टर AK सिंह जी से निवेदन रहेगा कि भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी को आज इस सम्मेलन में स्वागत करें और इन्हें इस अवसर पर सम्मानित करें। हिमाचली टोपी, शॉल और एक स्मृति चिन्ह भी भेंट करें। मेरा विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल जी से निवेदन रहेगा कि प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी को आज इस मंच पर और इस सम्मेलन में सम्मानित करें।
स्वागत करें। हिमाचली टोपी, शॉल और एक स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय कृषि मंत्री जी का स्वागत करें। महोदय, मेरा आपसे निवेदन रहेगा, आईसीआर के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी आज हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा डॉक्टर महापात्रा को आज इस सम्मेलन में आप सम्मानित करें। हिमाचली टोपी, शॉल और एक स्मृति चिन्ह भेंट कर डॉक्टर महापात्रा जी का इस सम्मेलन में स्वागत करें। हमारे देश के माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे बीच वर्चुअल माध्यम से जुड़ चुके हैं। सर, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मेरा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक कृषि विस्तार डॉक्टर ए के सिंह जी, जिनके नेतृत्व में देश में कृषि विज्ञान केंद्र जिनकी संख्या 731 है और 3000 से अधिक वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप मंच पर आकर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करें और इस कार्यक्रम के बारे में बताएं। डॉक्टर ए के सिंह जी। आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री आदरणीय श्री आचार्य देवव्रत जी, माननीय राज्यपाल गुजरात, हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में जुड़े हुए माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे बीच में विराजमान आदरणीय श्री कैलाश चौधरी जी, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार, माननीय मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी, कृषि पशुपालन मत्स्य पालन एवं ग्रामीण विकास, मंच पर आसीन विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर राजेश्वर सिंह चंदेल और इस सभा कक्ष में उपस्थित तमाम विशिष्ट अतिथिगण जुड़े हुए हैं, विद्यालयों के माननीय कुलपति हैं, आईसीआर के सम्मानित उप महानिदेशक डॉक्टर टी.आर. शर्मा जी, डॉक्टर बी.एम. त्रिपाठी जी और नीति आयोग की डॉक्टर नीलम पटेल जी हैं और बहुत सारे माननीय कुलपति जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर एक्सटेंशन हैं, यहाँ के विभागाध्यक्ष और स्टेचुटरी ऑफिसर्स, डीन और डायरेक्टर्स, स्टूडेंट्स और जो सबसे आज के मुख्य समारोह के अतिथि हैं, हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों के जो प्रमुख हैं, विशेषज्ञ हैं, मैं अपनी तरफ से और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से सबका अभिवादन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। आज बड़ी खुशी की बात है और हम सबका सौभाग्य है कृषि विज्ञान केंद्र परिवार का कि विशिष्ट अतिथिगणों के उपस्थिति में राष्ट्रीय कार्यशाला कृषि विज्ञान केंद्रों की हो रही है और इसमें गुजरात के माननीय राज्यपाल महोदय, हमारे माननीय कृषि मंत्री जी और मुख्य अतिथि के रूप में इस राज्य के मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पधारे हैं और इन सबका आशीर्वाद कृषि विज्ञान केंद्रों को मिलेगा, पीछे भी मिलता रहा है। हमने देखा है कि विगत वर्षों में कैसे कृषि विज्ञान केंद्रों ने प्रगति की है और देश में एक विश्वास जगाया है कि कृषि विज्ञान केंद्र टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर बड़ी तेजी से कर सकते हैं और किसानों में एक विश्वास और भरोसा जगाया है। ये पूरे कार्यक्रम की प्रेरणा और इसकी जो अगुवाई है, नेतृत्व है, भारत सरकार के माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। उन्होंने ही हिमाचल प्रदेश में और फिर सोलन में इस विश्वविद्यालय में कार्यक्रम कराने की अनुमति दी और हम सबको निर्देश दिया कि सबको वहाँ जाना चाहिए, विश्वविद्यालयों को
जो देश भर के हैं उनके भी प्रतिनिधि आए, कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रतिनिधि आए, और जो प्राकृतिक खेती जैसे विषय हैं, ऑर्गेनिक खेती जैसे विषय हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश ने काफ़ी आगे बढ़ चढ़ करके काम किया है, उससे सब लोग सीख प्राप्त करें और इस विचारधारा को आगे बढ़ाएं। मैं इस अवसर पर कुछ स्लाइड्स भी हैं जो कि कृषि विज्ञान केंद्रों की उपलब्धियों के ऊपर हैं विगत 2 वर्षों की, जो स्लाइड दिखाइए। जो पिछली कार्यशाला हुई थी वो दिल्ली में हुई थी, जो नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स है, और ये बाइएनली हम इस कॉन्फ्रेंस को करते हैं जिसमें सभी कृषि विज्ञान केंद्र भाग लेते हैं। स्लाइड प्लीज। पिछली कार्यशाला जो हमने की वो युवाओं को कैसे कृषि में और उन्मुखता से जोड़ा जाए इस विषय पर था, और उसमें हमारे माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय कृषि राज्य मंत्री जी दोनों ही विद्यमान थे, और दोनों के निर्देश मिले और उसके अनुसार कृषि विज्ञान केंद्रों ने पूरे 2 वर्षों तक अपने कार्यों को संपादित किया। कृषि विज्ञान केंद्र जो 1974 में शुरुआत इनकी हुई थी पांडिचेरी से, लगातार इनकी संख्या बढ़ती रही है, और अब 731 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हो गए हैं, और नए और नित्य नए डिमांड्स आते हैं कि और कृषि विज्ञान केंद्र खोले जाएं, और वो भी एक प्रतीक है कि कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रति लोगों का कैसे विश्वास बढ़ा है। कृषि विज्ञान केंद्र एक ऐसा मॉडल है जिसमें कई पक्ष इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट प्लीज। कई पक्ष इसमें शामिल हैं, जिसमें कि विश्वविद्यालय भी सम्मिलित हैं, साथ में एनजीओ कुछ कृषि विज्ञान केंद्र चलाते हैं, आईसीआर इंस्टीट्यूट्स हैं, ज़्यादातर कृषि विज्ञान केंद्र विश्वविद्यालयों के अधीन है, और ये विभिन्न जो संस्थान हैं, विश्वविद्यालय हैं जो इसको देख रेख करते हैं, उसके वजह से एक तरह से आप कहेंगे कि मल्टी ऑर्गेनाइजेशनल प्लेटफॉर्म क्रिएट करने में आईसीआर को लाभ मिला है। नेक्स्ट। विगत 5 वर्षों में बड़ी उपलब्धियां कृषि विज्ञान केंद्रों ने की है, विशेष करके जो ट्रायल्स और डिमॉन्स्ट्रेशन किसानों के खेतों पर हमारे वैज्ञानिकों ने किया है, जो कि लाखों में इन्होंने किया है। एक्सटेंशन पर्सनल और जो फार्मर्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी बड़ी संख्या में हुई है। 35 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, खास करके जो युवक थे, महिलाएं और किसान थे विभिन्न विषयों में। एक स्किल ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी कृषि विज्ञान केंद्रों में हमने शुरू किया था, जो कि 1 महीने के ड्यूरेशन का था, और आज की जो एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल है उससे जोड़ करके इस कार्यक्रम को हमने किया। इसी के अलावा सीड प्रोडक्शन का काम बड़े पैमाने पर कृषि विज्ञान केंद्र कर रहे हैं, और एक टेक्नोलॉजी का वाहक, जैसे हम सभी जानते हैं एक सीड है, नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उसका वाहक सीड है, तो सीड के उत्पादन और किसानों को उपलब्ध करने में बड़ी भारी सफलता कृषि विज्ञान केंद्रों ने प्राप्त की है। ऐसे ही जो प्रोडक्शन ऑफ सीडलिंग्स है, प्लांटिंग मटेरियल्स है, ये भी बहुतायत कृषि विज्ञान केंद्र उत्पादित कर रहे हैं। सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग की फैसिलिटीज भी कृषि विज्ञान केंद्र पर हमने क्रिएट की है। लेकिन जो एक रेवोल्यूशन डिजिटल एग्रीकल्चर का हमने किया, वो खास करके जो मोबाइल एडवाइजरी है उसके माध्यम से हम ज़्यादा किसानों तक पहुँचने में सफल हुए हैं। नेक्स्ट। ये कुछ इनिशिएटिव्स थे आईसीआर के जिसका एडवांटेज मिला है। क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेजेज 121 बनाए गए पूरे देश में, और एक क्लस्टर के रूप में अब हर क्लस्टर में 4-5 गांव सम्मिलित हो गए हैं, और ये मॉडल दूसरे प्रदेश भी अपना रहे हैं, और हमने देखा कि कैसे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को हम आगे लेकर के जा रहे हैं। दूसरा क्रॉप रेजिड्यू की एक समस्या जो दिल्ली और उसके आसपास के खास करके हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दूसरे हिस्सों में भी जो थी, उसको भी दूर करने के लिए 60 कृषि विज्ञान केंद्रों ने बड़े डेडिकेटेड कार्य किए, और 52% तक जो क्रॉप जलाने की रेजिड्यू जलाने की घटनाएं थी उसको कम करने में कृषि विज्ञान केंद्रों ने सफलता प्राप्त की। इसी तरह से इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के मॉडल 13,000 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्रों ने जगह जगह स्थापित किए, और अपने केंद्रों पर भी स्थापित किए हैं, जिससे किसान अपना के आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट। पल्सेज में रिवोल्यूशन पूरे देश में हुआ है। 7-8 मिलियन टन का उत्पादन बढ़ाने में देश को सफलता मिली, और उसमें कृषि विज्ञान केंद्रों का बड़ा रोल रहा। लगभग 600 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र इसमें जुड़े हुए हैं दलहन का उत्पादन बढ़ाने में।
सीड हब्स आईसीआर में बनाए, कृषि विज्ञान केंद्रों में स्थापित हुए और बड़ी भारी संख्या में सीड का प्रोडक्शन, क्वालिटी सीड प्रोडक्शन करके किसानों को उपलब्ध कराया गया, जिससे दलहन का कृषि विज्ञान केंद्रों पर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों ने लगाए। इसी तरह से आगरा की जो परियोजना थी, जो कि रोजगार परक थी, उसमें भी बड़े पैमाने पर सफलता मिली है। 100 केवी के एक मॉडल हमने बनाया है और इस मॉडल को सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में ले जाने की इच्छा है, जिससे कि जो छोटे छोटे रोजगार हैं वो कैसे युवाओं को देकर उन्हें हम सबल बना सकते हैं। एक फार्मर ट्रस्ट की परियोजना है, जो कि हम ये प्रयास करते हैं कि हमारे वैज्ञानिक हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट के, वो सीधे किसानों से जुड़ करके काम करें और गाँव को एक प्रैक्टिकल फील्ड हब के रूप में विकसित करें, जहाँ केवी और वैज्ञानिक दोनों जोड़ करके किसानों से संवाद कर पाएँ। ऐसे ट्राइबल एरिया जो कि 125 से अधिक जिले हैं, जहाँ 25% से अधिक ट्राइबल की पॉपुलेशन है, वहाँ भी हम प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाते हुए और जो इंडिजिनस प्रैक्टिसेज उनकी है उसको संयमित करते हुए, बचाते हुए हम आगे बढ़ पाएँ। एक न्यूट्रिशन का भी कार्यक्रम सभी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जानते हैं, नारी के नाम से हम चलाते हैं न्यूट्रिशन की एग्री रिसोर्सेज, और न्यूट्रिशन, पोषण वाटिका, बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज और पोषण थाली, ये तीनों पे नियमित रूप से हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, डिजिटल इंटरवेंशन में मैंने जैसे पहले भी कहा, जो केवी के पोर्टल है वो पूरे एक तरह से प्रोग्रामिंग करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए हमने और मॉनिटरिंग करने के लिए बनाया है। इसी तरह से एम किसान पोर्टल है, जिस पर 5 करोड़ से अधिक किसान जुड़े हुए हैं और मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि उन सभी किसानों को हमारे कृषि विज्ञान केंद्र अपनी एडवाइजरी से बार बार सलाह देते हैं। मोबाइल ऐप भी बहुत सारे आईसीआर ने लगभग 200 बनाए हैं, जो कि हमारे केंद्र किसानों को प्रेरित करकर उससे जोड़ते हैं और विशेषज्ञ खेती कराने का काम करते हैं। ऐसे ही एक मेरा गांव मेरा गौरव नाम की परियोजना है, जो कि 13,000 गाँव में हमारे वैज्ञानिकों से सीधे संवाद के रूप में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जुड़े हुए हैं। पैंडेमिक जैसी समस्या जब थी, तब कृषि विज्ञान केंद्रों ने बड़ा भारी योगदान किया, किसानों को सबल प्राप्त करने में, सूचनाएं देने में और एग्रो एडवाइजरी हर खरीफ और रबी के सीजन में 16 जो रीजनल लैंग्वेजेज हैं 16 उसमें लगातार हम दे रहे हैं। नेक्स्ट, एक जो कन्वर्जेंस का प्लेटफॉर्म, बार बार हम कहते हैं कि केवी के एक इनोवेशन का प्लेटफॉर्म है और एक कन्वर्जेंस का प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि सभी विभाग और सभी जितने भी दूसरे कर्मी या जितने विभाग जो किसानों के लिए लगे हुए हैं, सब एक साथ मिलकर के काम कैसे कर सकते हैं। तो इससे इस स्लाइड से आप देख रहे होंगे कि कोई भी जो कृषि से संबंधित मिनिस्ट्री है वो छूटी नहीं है, जिससे मिलकर के कृषि विज्ञान केंद्र काम नहीं कर रहे हैं। और यही एक सफलता का हमारे राज है कि चाहे आरडी मिनिस्ट्री हो, चाहे आपका प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन की मिनिस्ट्री है, आपके डिजिटल एग्रीकल्चर या डिजिटल पूरा प्रोग्राम मैट्रिक की मिनिस्ट्री है, इवन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, सभी जुड़ करके कृषि विज्ञान केंद्रों को एक प्लेटफॉर्म के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, जिससे नए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी सबके पास जा सके। नेक्स्ट, फाइनली जो अगले 5 साल जो हमारे कार्यक्रम चलेंगे, उसके लिए एक विचारधारा का विकास हुआ है कि कृषि विज्ञान केंद्र एक सिंगल विंडो के रूप में काम करेंगे, जिसमें डायग्नोस्टिक, एडवाइजरी और इनपुट रिलेटेड जो भी सहायता होगी या एडवाइजरी होगी, सलाह होगी, वो किसानों को हम देने में सफल होंगे। दूसरा, जो अभी नेचुरल फार्मिंग और ऐसे विषयों की जिसकी बार बार हम चर्चा करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जो इकोसिस्टम बेस्ड एग्रीकल्चर है, उसको कैसे हम प्रमोट कर पाएँ, इसके ऊपर हम विस्तृत रूप से काम करेंगे, जिसमें क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर भी शामिल है। न्यूट्रिशन और फूड वैल्यू चेन्स की बात हमने अभी की कि कैसे इसको बड़े पैमाने पर हम लेके जा सकें। एनर्जी एफिशिएंसी एग्रीकल्चर में ज़्यादा होनी चाहिए, इसको कैसे हम करें जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, सोलर सिस्टम्स वगैरह को करके, इवन ड्रोन के एप्लीकेशन से। कन्वर्जेंस प्लेटफॉर्म जब भी हमने चर्चा की, और कृषि विज्ञान केंद्र टेक्नोलॉजी बैक स्टाफिंग का काम
फार्मर्स वेलफेयर भारत सरकार, अन्यतम अतिथि श्री कैलाश चौधरी जी, कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार, श्री वीरेंद्र कंवर जी, सामान्य कृषि पशुपालन मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार, डॉक्टर A.K. सिंह जी, DDG एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ICAR, डॉक्टर राजेश्वर सिंह चांडिल जी, वाइस चांसलर वाइस फार्मर यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री सोलन, सभागार में उपस्थित समस्त महानुभाव, मेरे सहकर्मी उप महानिर्देशकगण, समस्त कुलपतिगण, राज्य सरकार के अधिकारीगण, विभिन्न विश्वविद्यालय से आए हुए समस्त ऑफिसर्स और इस विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारीगण, वैज्ञानिक, प्रोफेसर्स, फैकल्टी, स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स और कृषि विज्ञान केंद्रों के मुखिया जो भारत के विभिन्न प्रांत से आए हुए हैं और उनके साथ जो वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्रों से आए हुए हैं और प्रेस और मीडिया के कर्मी, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स, मैं आप सबको विनम्रतापूर्वक स्वागत करता हूं और विशेष रूप में आभार व्यक्त करता हूं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का, सम्माननीय राज्यपाल महोदय जी का एवं सम्माननीय कृषि मंत्री जी का और कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी का एवं श्री वीरेंद्र कंवर जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर आज हमारे बीच में यहाँ पधारे हैं और ये हमारे लिए एक प्रेरणादायी कार्यक्रम है। आप लोगों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम हो रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के मुखिया जितने हेड्स उपस्थित हैं और कृषि विज्ञान केंद्रों के जो वैज्ञानिकगण उपस्थित हैं, जिनसे आपके उपस्थिति से उत्साहित होंगे और प्रेरित होंगे आगे बढ़ने के लिए। हम जब इसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि ये द्विवार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन कृषि विज्ञान केंद्रों का करने के लिए सर्वप्रथम नॉर्थ ईस्ट से प्रपोजल आया था डॉक्टर मिश्रा जी CAU के वाइस चांसलर जी से, और उसके बाद जब चर्चा हुआ सम्माननीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ, उनके सुझाव रहा, निर्देश रहा कि हमें हिमाचल प्रदेश में सोलन में करना चाहिए और यहाँ विशेष रूप में ये इस प्रदेश का जो भौगोलिक स्थिति है, जिस तरह से खेती किया जाता है, विशेष रूप में बागवानी फसलों का खेती जो किया जाता है एवं सर्वोपरि इतना बढ़िया ऑडिटोरियम में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और आप सबके प्रेरणादायी भाषण से और प्रेरणादायी सुझाव से हम लोगों ने उपकृत होंगे और आगे हमारे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। डॉक्टर A.K. सिंह आपके सामने संक्षिप्त में कृषि विज्ञान केंद्रों के बारे में रखे हैं। मैं 2-3 बात करना चाहूँगा कि वर्तमान पिछले 5-7 साल में 7-8 साल के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र एक भरोसा के केंद्र बन चुके हैं और लाखों संख्या में किसान मित्र कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ जुड़े हुए हैं, आते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र का जो भी एडवाइजरी है, सुझाव है, टेक्नोलॉजी जो उनके पास उपलब्ध है उसके बारे में जानकारी लेते हैं और करोड़ों संख्या में हर एक साल हम 5.5 करोड़ किसानों भाई बहनों के साथ जुड़ते हैं और उनका समस्या का समाधान देने के लिए प्रयास करते हैं और
इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा किसान भाइयों का समस्या का समाधान करेंगे, उसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर A.K. सिंह उसका एक झलक दिए कि कैसे करोड़ों संख्या में हम लोगों ने एडवाइजरी जारी करते हैं और किए हैं। विशेष रूप में कोरोना काल में जब सब लोग घर से निकलना नहीं पसंद करते थे और पाबंदी भी था, किसान मित्रों ने खेत में गए, काम किया और इतने बड़े पैमाने पर हमें सफलता मिली और खाली उत्पादन नहीं बढ़ा, ग्रोथ रेट भी बढ़ा और हम लोग हमारा निर्यात को भी बढ़ा पाए हैं। ये किसान भाइयों का ये अवदान है और मैं आभार व्यक्त करता हूँ समस्त किसान भाइयों का, बहनों का, जिन्होंने इस दौरान मेहनत व्यक्ति को हम फ्री राशन देने में सक्षम हुए हैं, देश सक्षम हुआ है। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान, कई आह्वान है और पिछले 8 साल में हम लोगों के लिए, जैसे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी हमें पानी का इस्तेमाल कम करने के लिए बोले हैं और हाल ही में सम्माननीय प्रधानमंत्री जी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए बोले हैं और किसान ड्रोन के लॉन्च करते हुए सम्माननीय प्रधानमंत्री जी हमें आह्वान दिए हैं कि किस तरीके से किसान के खेत में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, किसान ड्रोन का इस्तेमाल होगा, सही इस्तेमाल होगा ताकि किसान का उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े और स्थायी खेती हो। खेती अगर स्थायी नहीं होगी